जैनेंद्र, जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से चश्मदीद जो बता रहे हैं और पुलिस की एफआईआर में भी जिस बात का जिक्र है, ये सारी चीजें इशारा यही करती हैं कि सब कुछ सुनियोजित है। सोच समझकर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सडन प्रोवोकेशन की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बिल्कुल अखिलेश, जांच का इंतजार करना चाहिए। सुनियोजित था या तात्कालिक तौर पर वहां पर कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से दो पक्ष आमने सामने आ गए, या फिर देश में जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, अजान बनाम हनुमान आजकल, कहीं उसका तो असर नहीं था। लेकिन मैं एक तस्वीर आपको अखिलेश दिखाना चाहता हूं कि मेरे पीछे आप देखिए कि मस्जिद की मीनार और मंदिर दोनों अगल बगल में स्थित हैं। ये मस्जिद अहम इसलिए है क्योंकि इसी के आसपास कल शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू हुई, लेकिन आप देखिए कि मंदिर और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल हैं उस इलाके में जहां पर कि फिलहाल सांप्रदायिक तनाव है। और ये मंदिर और मस्जिद सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। इसी तरह इस पूरे इलाके में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय साथ सालों से रहते आए हैं। काफी घनी आबादी वाला यह इलाका है। सालों से लोग यहाँ पर अगल बगल रहते आए हैं और दोनों समुदाय साथ में रहते हैं। कभी इस तरीके की बात नहीं हुई। आखिर कल ऐसा क्या हुआ कि शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई, विवाद हुआ और सांप्रदायिक तनाव इस कदर बढ़ा कि गोली तक चली, पुलिस वाले को गोली लगी और अभी भी इलाका छावनी में तब्दील है। अखिलेश जी, मैं आपको एक टॉप एंगल व्यू दिखाना चाहूंगा इस पूरे इलाके का। देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और इस तैनाती की वजह से ही कल रात से स्थिति काबू में है, नियंत्रण में है। कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन तनाव बरकरार है। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है जो गश्त कर रहे हैं पूरे इलाके में। और ये जो इलाका आप देखिए, हमारे कैमरा पर्सन राजेश आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से घनी आबादी वाला इलाका है। कल यहाँ पर शाम के वक्त में दोनों समुदाय आमने सामने थे और एक तनावपूर्ण माहौल था, हिंसा का माहौल यहाँ पर था। उपद्रवी सड़क पर घूम रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे जी। उस सब की वजह बताई जा रही है शोभा यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी, जिसके बाद ये हालात बिगड़े। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन तनाव बरकरार है। सबको इंतजार इसी बात का है कि जांच हो और दोषी को सजा मिले। बिल्कुल जैनेंद्र, और देखिए ये स्थिति क्यों चौंकाती है। ये देश की राजधानी की तस्वीर है, दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर इस तरीके से भीड़ अनियंत्रित हो जाती है और ऐसा लगा कि मानो पुलिस वालों ने सरेंडर कर दिया हो। सवाल कई हैं। मैं सीधे अब चलता हूं वरुण के पास। वरुण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, अगर क्षणिक आवेश में आकर लोग इस तरीके से भिड़ते तो इतने तलवार, लाठी डंडे, पत्थर कहां से आ जाते? इसका मतलब है कुछ तो था जो पकाया जा रहा था, पर्दे के पीछे नेपथ्य में कुछ तो चल रहा था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के जो हालात है वो अपने आप में कुछ बयां कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी। पूरा इलाका जो था मस्जिद के आगे करीब 300 से 400 मीटर तक का पत्थरों से पटा हुआ था। अगर कोई सडन प्रोवोकेशन होता तो उसी दौरान कुछ छोटा मोटा झगड़ा होता और पुलिस की मौजूदगी शोभा यात्रा के साथ थी, वो तभी स्थिति को नियंत्रण में ले लेती। लेकिन कुछ लोग, जो ये अंसार नाम का शख्स है, कुछ लोगों के साथ वहां पर आया। जो शोभा यात्रा थे वो वहां पर क्यों पहुंचा, क्यों लोगों से बहस करने लगा, ये भी अपने आप में सवाल है। और उसी बहस के चलते जो तनाव था वो आगे बढ़ता चला गया। अगर ये कोई सडन प्रोवोकेशन था तो इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे पहुंच गए, लाठी कैसे पहुंच गई, तलवार कैसे पहुंच गई, पिस्तौल का इस्तेमाल कैसे हो गया, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर रहा है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या बड़ी साजिश हो सकती है। यही वजह है कि स्पेशल सेल की जो टीम है उसको इसमें लगाया गया है कि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो और पूरी जब जांच आगे बढ़े तो जो कड़ियां है वो आपस में जुड़ सके, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश थी। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे, इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में भी जो दंगे हुए थे तो जांच के दौरान ये बात सामने आ गई थी कि किस तरीके से साजिश रची गई थी। लोगों को बस में भर भर कर वहां पर लेकर जाया गया था, सड़क को बंद करवाया गया, पूरी एक कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। यहां पर भी अगर अब आप देखिए तो शोभा यात्रा निकलनी थी, पुलिस के पास अलर्ट था, पुलिस के बंदोबस्त किए गए थे। अगर पुलिस वहां पर मौजूद थी और कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ तो स्थिति क्यों नियंत्रण में नहीं हुई? कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जो बड़ी संख्या में जो मॉब था वो अचानक से फिर इकट्ठा हुआ और उसके बाद ये पथराव शुरू हो गया और उसके कारण पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बिल्कुल, और देखिए एक और गंभीर सवाल है वरुण, मैं जैनेंद्र के पास जाना चाहूंगा इस सवाल के साथ। जैनेंद्र, जो भी इस तरह की घटना घटती है उसमें एक तात्कालिक वजह तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ चल रहा होता है पिछले कुछ दिनों से उसका भी असर दिखता है। रामनवमी में जो हिंसा हुई या फिर जो अजान बनाम हनुमान वाला हमने पूरा प्रसंग देखा, प्रकरण देखा, क्या यह माना जाए कि उन सब का भी ये साइड इफेक्ट है? आप राजनीति की खबरों पर बहुत गहरी समझ रखते हैं, नजर बनाकर रखते हैं, आपका आकलन क्या कहता है?
बिल्कुल अखिलेश जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, हमने दोनों पक्षों से बात की है। उस पक्ष से भी जो शोभा यात्रा निकाल रहा था, उन लोगों से भी जिन्होंने दावा किया कि वो शोभा यात्रा में शामिल थे, वो बिल्कुल मासूमियत से कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकाल रहे थे, पता नहीं क्यों अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। हजारों और सैकड़ों लोग आगे जिनके हाथों में लाठियां थी, तलवार थे, और वो गलियों में घुस करके उपद्रव करने लगे। वहीं जब हम दूसरे समुदाय से बात कर रहे हैं, उनका आरोप है कि जो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे उसमें ऐसे तत्व शामिल थे जिनके हाथों में तलवार थी, जो तलवार लहरा रहे थे, भड़काऊ नारे लगा रहे थे और मस्जिद पर एक दूसरे धर्म का झंडा लहराने की कोशिश कर रहे थे। अब ये मस्जिद पर दूसरे धर्म का झंडा लहराने की जो बात आ रही है, तमाम वीडियोस देश के कई इलाकों से बीते दिनों में आए हैं, तो जो माहौल देश का है, सवाल यह है कि क्या झंडा लगाया गया या झंडा लगाने की अफवाह फैली। सवाल यह कि अगर झंडा लगा दिया तो क्या दूसरा पक्ष आग लगा देगा। लेकिन जो जांच होगी तभी चीजें साफ होगी कि अंसार जो है उसने कोई जो तात्कालिक किसी घटना की वजह से बहस की, या उसकी पहले से कोई साजिश थी, पहले से कोई मंशा थी, गोली किसने चलाई, वो वहां पर क्या कर रहा था, वो शख्स अगर पकड़ में आएगा उसके फोन कॉल रिकॉर्ड से। और सबसे बड़ी बात, तमाम अगर इलाका में आपको एक बार फिर राजेश जी जरा इलाका एक बार फिर दिखाइए दर्शकों को, ये काफी घनी आबादी वाला इलाका है और कदम कदम पर यहाँ पर सीसीटीवी है, तमाम दुकान है, दुकान के सामने भी लोग सीसीटीवी लगाकर रखते हैं। तो सीसीटीवी फुटेज से इस मामले की जांच हो पाएगी, मदद मिल पाएगी और जो दोषी हैं वो सामने आ पाएंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये वास्तविक किसी घटना में की प्रतिक्रिया की वजह से हुई है, अफवाह की वजह से हुई है, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो माहौल देश का बिगड़ा हुआ है, कहीं ये उसका असर तो नहीं है कि कोई घटना नहीं भी हुई हो, उसके बावजूद उसको लेकर अफवाह फैली हो, जिसकी वजह से भीड़ जमा हो गई हो और दोनों समुदाय एक दूसरे के आसपास आ गए हो। और जब एक बार हालात बेकाबू हो जाते हैं, इसके बाद कोई किसी की नहीं सुनता, फिर जिसके जो मन में आता है वो करता है और उस हालात का फायदा असामाजिक तत्व उठाते हैं, उपद्रवी उठाते हैं, और वही कीमत इस इलाके ने चुकाई है। कल अगर कुछ नहीं हुआ होता तो आज संडे का दिन था, एक सामान्य दिन होता, लोग सड़कों पे घूम रहे होते, लेकिन फिलहाल इलाका छावनी में तब्दील है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, काम से लोग जरूर निकल रहे हैं और तनाव हर कोई महसूस कर रहा है। और जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि इस इलाके में सांप्रदायिक तनाव की कोई बात इससे पहले कभी नहीं आई, लोग मिलजुल कर रहने वाले लोग थे, लेकिन अब आगे की जिंदगी जो है इस इलाके में वो सांप्रदायिक साये में गुजरने वाली अगले कुछ वक्त तक। तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसे में एक बुनियादी सा सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि यह प्रयोग है या संयोग। हमारे साथ जैनेंद्र भी जुड़े हुए हैं और वरुण जैन भी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, दिल्ली पुलिस से जुड़ी खबरों पर भी आप नजर बनाकर रखते हैं, अपराध की दुनिया की खबरों पर भी नजर बनाकर आप रखते हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है, शायद हमारा संपर्क टूट गया है वरुण से, जैनेंद्र के पास एक बार फिर से चल लेते हैं। जैनेंद्र, आसपास की जरा तस्वीरें भी हमें दिखाइए। आप कह रहे हैं कि यह बहुत ही सघन आबादी वाला रिहायशी इलाका है, यहां पर अगर शोभा यात्रा निकल रही थी तो फिर कैसे चूक हुई होगी? क्यों आखिर इस तरह की घटना को अंजाम देने में अगर उपद्रवी थे तो वो कामयाब हो गए, जबकि पुलिस बंदोबस्त हम देख पा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, पुलिस बंदोबस्त तो शोभा यात्रा को सुचारू रूप से निकालने भर की थी। पुलिस बंदोबस्त हालात खराब होने की स्थिति को काबू में करने के लिए नहीं थी। तस्वीरों पे एक बार फिर मैं आपको लेकर चलता हूं। राजेश जी जरा तस्वीर दिखाइए। ये जो आप मस्जिद की मीनार देख रहे हैं उसके ठीक नीचे जो सड़क है, जिस सड़क पर फिलहाल यातायात बंद है क्योंकि ये इलाका फिलहाल तनाव से गुजर रहा है, बैरिकेड लगाया हुआ है पुलिस ने, इसी सड़क से होकर के शोभा यात्रा निकल रही थी। हमें यह बताया गया है कि इस इलाके में कल हनुमान जयंती के मौके पर एक से ज्यादा शोभा यात्रा निकाली गई और शाम से पहले भी एक शोभा यात्रा निकली जो शांतिपूर्वक निकली। जिस जगह पर ये आप तस्वीर देख रहे हैं, मीडिया वाले और पुलिस वाले मौजूद है, ठीक इस चौराहे पर, इसको कुशल सिनेमा चौराहा कहते हैं। ये चौराहा जो है ये यहाँ पर भिड़ंत हुई और ये जो है वो तांडव यहाँ पर बीते शाम हो रहा था। इसके बाद अगर हम आपको सामने की गली की सामने सड़क की तस्वीर दिखाएं, इस चौराहे से जो सड़क इस दिशा में जाती है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इस दिशा में शोभा यात्रा ले जाई जानी थी, लेकिन चौराहे पर पहुंचने से पहले ही मस्जिद के आसपास पथराव हो गया और जिसके बाद शोभा यात्रा जो है वो आगे बढ़ नहीं पाई, लोग तितर बितर हो गए और इसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। भीड़ इस दिशा में, इस गली की दिशा में आगे बढ़ी। राजेश जी जरा कैमरा पैन करके दिखाइए। जो आप पंडाल लगा हुआ देख रहे हैं वो फिलहाल पुलिस वालों के लिए है। उस जगह से आगे की तरफ शोभा यात्रा निकालने वाले लोग भागे और उनके पीछे एक उपद्रवी भीड़ भागी जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर तक गई और साथ में जो सड़क के साथ में जो दुकानें थी और जो मकान थे उनको भी नुकसान पहुंचाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।